नमस्कार मित्रों। आज जिस चीज़ की चर्चा जगत में है, संसार में है, कोरोना 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 कोरोना। तो कोरोना है क्या? तो कोरोना का वैसे तो हम सब ज्ञानी हैं, सबको पता है कि कोरोना क्या है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोरोना एक टाइप ऑफ वायरस की फैमिली है। आप उसको जो है 9th-10th के बुक में भी देख सकते हैं। जो करंट डिसीज़ है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिसीज 19 इसलिए क्योंकि ये ईयर 2019 में हुआ था। ये एक टाइप का फ्लू है, सभी को पता है। इसी फैमिली में इसी टाइप की डिसीज अभी रिसेंटली हम देख चुके हैं, मार्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर इफेक्ट करता है। सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब फ्लू के टाइप हैं। और ये डिसीज जो है ज़्यादा ही डेडली हो गई है। देखा जाए तो ये डेडली उतनी नहीं है जितनी कि इन्फेक्शियस है। एड्स या टीबी या और जितनी इन्फेक्शन डिसीज कभी हुई है, उसका जो मोर्टेलिटी रेट, मतलब मरने की प्रोबेबिलिटी 100% होती थी कि इस बात कुछ है नहीं। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि एक डिसीज़ जो कि बिल्कुल नई है और उसका कोई इलाज भी नहीं है, उसके बाद भी करंट सिचुएशन में 34-35 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं और मरे सिर्फ 2.5 लाख हैं, और उसमें लोग बिना इलाज के भी रिकवर हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जब इलाज हो जाएगा तो ये एक नॉर्मल डिसीज तरह होगा, लेकिन करंटली ये हमारे लिए बहुत ही डेडली डिसीज है। और जैसे कि पुराने प्रिंसिपल्स रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो तो हमेशा ये एवरग्रीन प्रिंसिपल से ये होगा ही होगा। हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ें हैं जो बताई जा रही है कि मास्क, सैनिटाइजर का यूज़ करें, पर्सनल हाइजीन का हमेशा बनाए रखें, अपनी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट करें। जब एलोपैथिक मेडिसिन ने बोल ही दिया कि इसका इलाज नहीं है और सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और लोग रिकवर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो बेसिकली जो लोग बोल रहे हैं कि इसका इलाज है, क्योंकि वायरसेस म्यूटेट करते रहेंगे, जितना इंट्रैक्शन हम लोग एनिमल के साथ करेंगे, उनको फालतू में मारेंगे। हर एक जानवर एक रिसोर्स नहीं है कि उसको काट के खा लिया। एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आप अगर जंगल में फंसे हो, आप एक कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपने कोई भी जानवर पकड़ के खा लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने हैबिट बना ली कि कोई भी जानवर पकड़ पकड़ के खाते रहो, तो उसके जो रिपरकशन भी वो जो हो रहे हैं, है ना। चाइना में ये एक नॉर्मल थिंग थी। एक बार जो है स्कैरसिटी हुई थी तो वो लोग जंगली जानवर खाने लग गए, लेकिन उन्होंने फिर हैबिट बना ली कि कुछ भी मिले खा लो, है ना। और आप अंधाधुंध खाओगे तो फिर अंधाधुंध मरोगे भी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो है नेचर का एक बैलेंसिंग इफेक्ट है जो कि इस समय हो रहा है। लेकिन इसके रिपरकशंस क्या है, जो कि जैसा कि हमेशा होता है, जो कि कमज़ोर वो मर रहा है, वो मरेगा, हमें उनकी केयर करनी है। पैंडेमिक, एपिडेमिक, अभी रिसेंट टाइम में हम लोग देखें तो हम लोगों ने ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन कभी नहीं देखी थी। हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा था कि फेमाइन आया, ब्लैक पैंडेमिक फैली, 800 साल पहले फैली, 1900 में जो है कहते हैं काफ़ी डिसीज हुई, लंदन में डिसीज हुई। पैंडेमिक हमेशा से होती रही, तो साइकिलिक फीचर है, तो कितना भी साइंस डेवलप कर जाए हम उसको एक हद तक रोक सकते हैं, लेकिन इंसान ही अपनी बेवकूफ़ी से एंडेमिक पैंडेमिक खुद ही जनरेट करता है। अभी इसका सोर्स कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये मैनमेड था कि नेचुरल था। जैसे कि कभी नहीं पता चल पाता है कि जब विश्व युद्ध में एग्जैक्टली क्या घटनाएं हुई, क्योंकि जो जीतता है वो इतिहास अपनी तरह से लिखता है। अब चाइना में एग्जैक्टली क्या हुआ वो कभी नहीं बताएगा, लेकिन अब ये तो वायरस तो खैर आ गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कि सरकार कर ही रही है। सबसे पहला जो अच्छा स्टेप हमने हमारी सरकार ने उठाया था वो था लॉकडाउन, टाइमली लॉकडाउन। लेकिन इसको अगर स्ट्रिक्ट कर दिया होता तो आज के जो 56,000 है वो उससे कहीं कम हो सकते थे, और हम धीरे धीरे करके उसको खोल सकते थे ना। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ, हमारी इकोनॉमी भी तो खराब काफ़ी हद तक हुई, और इकोनॉमी हमारी खराब नहीं, आईएमएफ ने बोला कि इसका इफेक्ट ग्रेट डिप्रेशन की तरह होगा। तो ग्रेट डिप्रेशन तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता क्या है। रिसेशन साइक्लिक होता है, ओपन इकोनॉमी में है तो कभी बूम होगा, मीन्स की लोगों की डिमांड बढ़ेगी, सब लोग खरीदेंगे। जैसे कि अच्छा होली, दिवाली, ईद एक अच्छा इवेंट, लोग परचेजिंग करते हैं, लोगों की खूब बिक्री होती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि बिक्री नहीं होती है, वो जो है रिसेशन का टाइम होता है, बबल होता है, मार्केट इकोनॉमी में होगा डिप्रेशन, मीन्स कि सीवियर रिसेशन काइंड ऑफ। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। इंडिया के पास अभी ग्रेन सफिशिएंट थे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चले। अभी हमने जो हेल्प करी जो है अपने वीकर सेक्शन की, वो अच्छा था, लेकिन यह है कि अभी उनको हेल्प की ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उनको बचाने के लिए उनको ग्रेन्स दो, उनको पूरी तरह से मोटिवेट करो, उनकी प्रिवेंशन बताओ। एक इंसान 500 रुपये का अगर उसको महीने में मिल गया, दैट्स गुड, बट कितने दिन चलेगा।
उसको हैंड सैनिटाइजर फ्री के बांटो, उसको मास्क फ्री के दो, उसको बताओ कि क्या दिक्कत है। लोगों ने गमछा पहना, लेकिन गमछा वो इतना कैजुअली पहन रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि गमछा क्यों पहन रहे हैं। सामने वो बचने के लिए पहन रहे हैं, उनको खुद समझना चाहिए क्या होगा। अगर वो खुद से नहीं बचेंगे तो कोई उनको बचा भी नहीं पाएगा। अब इसके रिपरकशंस क्या हुए होंगे कोरोना के? एक, पॉपुलेशन डाउन हो रही है, दूसरा इकोनॉमी डाउन हो रही है, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वॉर इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन तो है ही। वर्ल्ड वॉर 2 में भी लोगों की जान माल की हानि हुई थी। अमेरिका की तो इतनी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुई थी। अब इस समय सब लोग चाइना की तरफ संदेह की नज़र से देख रहे हैं, हमला हो सकता है, बहुत रिस्क है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन टूटी है। तो अब हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं कि हमारे लिए एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इजीली ना मिल पाए। अब हमारे लॉकडाउन में छूट दे दी गई है, तो पूरी संभावना है कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल सकता है। अगर इस सिचुएशन में फैल सकता है भगवान न करे कि जो अमेरिका जैसी सिचुएशन हो जाए या उससे भी बुरी। अमेरिका के पास तो तब भी रिसोर्सेज थे, हमारे पास कुछ नहीं है। एक इसका अच्छा पॉइंट यह है कि ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है और इस समय लॉकडाउन के कारण पॉल्यूशन कुछ हद तक या काफ़ी हद तक कम है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिकवर कर ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस नीचे डाउन हो रही हैं, तो सारी इकोनॉमीज जो कि ऑयल बेस्ड थी उन पे जो है काफ़ी ख़राब इफेक्ट पड़ेगा। इससे हम क्या ले सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़, वो इकोनॉमीज़ जो कि इसेंशियल सर्विसेज पे काम करती हैं वो हमेशा चलेंगी। मीन्स फार्मास्यूटिकल्स, सबसे ज़्यादा डिमांड इस समय फार्मास्यूटिकल्स की है। मनी हमको इस समय गवर्नमेंट को मनी का काफ़ी जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, तभी यूज़ करना चाहिए कि जब उसकी वास्तव में ज़रूरत हो। इस समय गरीब को ज़रूरत खाने की है, आप खाना दो उनको एजुकेशन दो कि कैसे करना है, उसको स्थिति की गंभीरता को समझाओ, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या सिचुएशन है जब तक कि हम खुद मर ना जाए या मरने की कगार पे ना आ जाए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी पता नहीं क्यों होती है, लेकिन होती है। एग्जाम जब लास्ट हो रहा था तभी हमें याद आता है कि पढ़ लिया होता तो पास हो जाते अच्छे नंबरों से। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो पहले से प्रिंसिपल था, आइसोलेशन, सेल्फ डिपेंडेंट, अब अगर देखा जाए वो जगह क्योंकि वेल कनेक्टेड रही है वहाँ पे कोरोना सबसे ज़्यादा हुआ है या इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। जैसे कि अमेरिका से या कहते हैं कंट्रीज से जो डायरेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट्स रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इंदौर से लोग बाहर से आए हैं, तो जितना आइसोलेटेड पॉकेट रहेगा इस समय उतना ही उसके बचने की संभावना ज़्यादा है। अब हम देख रहे हैं कि इस समय अमेरिका की इकोनॉमी पे जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। चाइना की सिचुएशन किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है। वो बोल रहा है कि 450 यानी 450 480 सिर्फ एक्टिव केसेस है और 33 लोग ही बस सीरियस है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। उसने किस तरह से ऐसा कंट्रोल कर दिया, अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो उतना कैसे कर रहा है कंट्रोल, और कर रहा है तो तरीका बताए जैसे कि बाकी लोग भी कंट्रोल करें। तो इस सिचुएशन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो बनना तय है। काफ़ी इसमें इस समय हम ट्रांजिशन का दौर है और काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। हमें अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि क्या होगा, उस हिसाब से अपने आप को फिट करना है। उस सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश भी करनी है कि ऐसा होगा तो हम टाइमली कर ले, वरना फिर टाइम नहीं रहेगा। अब चीज़ आती है कि एलोपैथिक ने तो बोल दिया इसका कोई इलाज नहीं है। जब इलाज ही नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक चीज़ें जो हमारे इंडियन कल्चर की बहुत सारी चीज़ें थी, आयुर्वेद था एक्सेट्रा, जो है उसमें जिसमें होम्योपैथी था। आयुर्वेद को हो सकता है बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग साइंटिफिक ना माने, लेकिन सब साइंटिफिक है, सबकी रिसर्च में सब चीज़ सही आती है। होम्योपैथी को तो मानते हैं, उनके पास इसका प्रिवेंशन है एक हद तक, है ना। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, है ना। अब सिचुएशन तो काफ़ी वर्स होएगी इंडिया में, क्योंकि लॉकडाउन जो है काफ़ी ढील दे दी गई है। हमने बाकी चीज़ तो नहीं खोली, लेकिन शराब की दुकानें ड्यू टू रेवेन्यू रीजंस खोल दी हैं, लेकिन उसके रिपरकशंस होंगे। लोग बिना मतलब के इधर उधर टहल रहे हैं क्योंकि परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, और सिर्फ इसलिए बोर हो गए हैं कि उनकी स्थिति की गंभीरता का एहसास ही नहीं है ना। जब तक एहसास होगा तो उनका इस ज़िंदगी से एहसास ख़त्म कहीं ना हो चुका हो, ऐसा मैं चाहूँगा। उनका एहसास टाइमली हो जाए तो अच्छा रहे, है ना। बाकी ईश्वर से प्रे करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट साथ में रखें, अपने को बचाएं, दूसरे को बचाएं, देश को बचाएं, विश्व को बचाएं, मानवता को बचाएं। इसी हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।